छोटा सा गांव, नाम था लाचार नगर। गांव छोटा जरूर था, लेकिन खूबसूरती ऐसी कि देखते ही दिल को सुकून मिल जाए। पर इस सुकून के पीछे एक सच छुपा था। यहाँ के लोग हद से ज्यादा गरीब थे। न अपना घर, न खाने का ठीक सा सामान। सड़कों के किनारे छोटी छोटी झोपड़ियों में जिंदगी काट रहे थे। इस गाँव में दो दोस्त रहते थे, राय स्टार और ज्ञान भाई। दोनों का एक ही सपना था, एक दिन इतने अमीर बनना कि एक महल जैसा घर खरीद लें। लेकिन उन्हें पता था ये सपने बस सपने ही होते हैं। राय स्टार एक छोटी चाय की टपरी चलाता था और ज्ञान भाई टपरी के पास अमीर लोगों के बर्तन मांजता था। दिन रात की मेहनत के बाद भी एक वक्त का खाना जुटाना मुश्किल था। एक सुबह धूप हल्के हल्के झोपड़ियों की छत पर गिर रही थी। तभी अचानक काले शीशों वाली एक बड़ी सी गाड़ी तेज आवाज के साथ आकर रुकती है। उसमें से उतरता है एक शौकीन कपड़ों वाला आदमी, पुष्पाराज, बगल के गांव का खानदानी अमीर, जिसके लिए पैसा कचरे जैसा था। पुष्पा ऊंची आवाज में कहता है, मुझे अपने लाल चंदन के बाग के लिए मजदूर चाहिए जो मेरे साथ चलेगा। उसे मैं पैसा भी दूंगा और एक नया मजबूत घर भी बनाकर दूंगा। गाँव के लोग खुशी से झूम उठते हैं, सब हाँ कर देते हैं, ज्ञान भाई भी। लेकिन राय स्टार मना कर देता है, मुझे अपनी टपरी चलानी है, बस इतना ही कहता है। अगले कुछ महीने पुष्पा हर सुबह आता, लोगों को गाड़ी में भरकर ले जाता, दिन भर लकड़ी कटवाता और शाम को छोड़ जाता। और फिर एक दिन सच में उसने अपना वादा निभा दिया। झोपड़ियों की जगह बड़े बड़े मकान बन गए। गांव में पैसा, सुख शांति सब आ गई। बस एक घर पुराना ही रहा, राय स्टार का। लोग उसका मजाक उड़ाने लगे, यहाँ तक कि उसके अपने भाई ने भी मुंह फेर लिया। फिर एक दिन सुबह पुष्पा के आदमी आए। गाँव वाले ज्ञान भाई समेत सब गाड़ी में बैठे और चंदन के बाग चले गए। शाम को जब लौटे, ज्ञान भाई साथ नहीं था। राय स्टार ने पूछा तो सब चुप हो गए। कुछ लोग तो उसका नाम सुनते ही राय स्टार को धक्का देकर भगा देते हैं। दिल में एक शक था, कुछ तो हुआ है। अगली सुबह पुष्पा के आदमी वापस आए, लेकिन इस बार साथ में एक लाश थी। वो लाश ज्ञान भाई की थी, जंगल में मरा हुआ मिला। उन्होंने बस इतना कहा। राय स्टार ने भाई का अंतिम संस्कार अकेले ही किया, लेकिन दिल में एक सवाल जलता रहा, भाई की मौत कैसे हुई और गाँव वाले क्या छुपा रहे हैं। उसी रात गाँव नींद में डूबा हुआ था। तभी आसमान से आग जैसी एक रोशनी गिरी और धीरे धीरे एक घर के सामने आकर ठहर गई। उस रोशनी में एक आदमी की परछाई साफ दिखाई दे रही थी। वो एक अजीब सा गीत गाने लगा, जिसकी धुन में एक डर छुपा था। घर के अंदर से एक आदमी उठकर बाहर आया और बस एक पल में वो जमीन पर गिर गया बेजान। अगली सुबह लाश उसी पेड़ के पास मिली। राय स्टार भी वहीं था, लेकिन समझ नहीं पा रहा था क्या ये किसी इंसान का काम है या कुछ। क्या आपको भी जानना है आगे क्या होगा? तो लाइक ठोको और कमेंट में लिखो पार्ट 2 चाहिए।